नमस्कार। टुडे उत्तराखंड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं गीतिका पांडे। हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड से जुड़ी हुई खबरों को जानने के लिए टुडे उत्तराखंड को सब्सक्राइब करें और उत्तराखंड के किस जिले से ये वीडियो देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। अध्यात्म महोत्सव में पहुंचे राजनाथ सिंह और लोकसभा अध्यक्ष। सीएम ने कहा अगले साल लागू होगा यूसीसी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार के जगत गुरु शंकराचार्य आश्रम पहुंचे। यहां उन्होंने स्वामी राजराजेश्वर आश्रम महाराज का आशीर्वाद लिया और कई मुद्दों पर चर्चा की। इसके बाद सीएम कनखल स्थित हरिहर आश्रम में आयोजित दिव्य अध्यात्म महोत्सव में पहुंचे। वहीं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सुधांशु त्रिवेदी भी हरिहर आश्रम पहुंचे। सुबह और शाम हो रहा ठंड का एहसास, जानिए अगले 4 दिन कैसा रहेगा मौसम। उत्तराखंड में सुबह शाम पहाड़ से लेकर मैदानी इलाकों तक शीतलहर चलने और कोहरा छाने से ठंड का एहसास हो रहा है। वहीं सोमवार से अगले 4 दिन तक मौसम शुष्क रहेगा। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से जारी पूर्वानुमान के अनुसार 28 दिसंबर तक प्रदेश का मौसम साफ रहेगा। सुबह सिर्फ मैदानी इलाकों में खासकर हरिद्वार व उधम सिंह नगर में कोहरा छाने से ठंड रहेगी। उत्तराखंड के चिराग सेन ने रचा इतिहास। अल्मोड़ा जिले के शटलर चिराग सेन ने गुवाहाटी असम में आयोजित 85वीं सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप जीतकर जिले का नाम रोशन किया। युवा शटलर सेन ने शानदार प्रदर्शन कर पुरुष एकल वर्ग का खिताब अपने नाम किया। फाइनल मुकाबले में उन्होंने तेलंगाना के थारुण एम को हराया। सीनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप में पहली बार उत्तराखंड को स्वर्ण पदक प्राप्त हुए हैं। सेरा सजने से पहले ही बेटे ने दिया देश के लिए बलिदान, पार्थिव शरीर देख बिलख पड़ी मां। जम्मू के पुंछ जिले के बफलियाज इलाके में आतंकी हमले में बलिदानी गौतम कुमार का पार्थिव शरीर आज सोमवार को उत्तराखंड पहुंचा। पार्थिव शरीर को सेना के विमान से देहरादून एयरपोर्ट लाया गया। यहां सेना ने बलिदानी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया। वहीं सीएम धामी ने भी बलिदानी को श्रद्धांजलि दी। उत्तराखंड में कड़े भू कानून, मूल निवास के मुद्दों पर युवाओं ने निकाली रैली, तख्तियां लेकर सड़क पर उतरे युवा। उत्तराखंड में मूल निवास का मुद्दा गरमाने के बीच हजारों लोगों ने यहां कड़े भू कानूनों को बहाल करने तथा मूल निवास प्रमाण पत्र के लिए 1950 को ऑफ तारीख माने जाने की मांग को लेकर विशाल रैली निकाली। रैली में शामिल होने के लिए लोग, विशेषकर युवा, हाथों में तख्तियां और झंडे थामकर सुबह से ही परेड ग्राउंड में एकत्रित होने लगे और दोपहर को हजारों लोगों का हुजूम नारे लगाते हुए सड़क पर निकल पड़ा। गरीब जनजातीय परिवारों को यूपीसीएल देगा निःशुल्क बिजली कनेक्शन, प्रदेश भर में चलेगा अभियान। उत्तराखंड के गरीब जनजातीय परिवारों को यूपीसीएल निःशुल्क बिजली कनेक्शन देगा। इसके लिए अभियान शुरू कर दिया गया है। ऊर्जा मंत्रालय और जनजातीय कल्याण मंत्रालय के संयुक्त प्रयासों से ये योजना शुरू हुई, जिसका खर्च केंद्र सरकार ही वहन करेगी। देश दुनिया में छाएगी उत्तराखंड की नेटल टी और फाइबर से बनी जैकेट। जीआई टैग मिलने के बाद बढ़ेगी मांग। उत्तराखंड में प्राकृतिक रूप से उगने वाली बिच्छू बूटी कंडाली की पत्तियों से चाय और रेशे से बन रही जैकेट, स्टॉल और मफलर अब देश दुनिया में छाएंगे। प्रदेश में कई स्वयं सहायता समूह कंडाली के पौधे से रेशा तैयार करने के साथ चाय तैयार कर रही हैं। चमोली करंट हादसा, पेयजल निगम जल संस्थान के सिर पर ही एसटीपी का बोझ, नहीं मिली संचालन वाली कोई कंपनी। चमोली में बीती 19 जुलाई को सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में हुई भीषण करंट दुर्घटना के बाद से नमामि गंगे के 18 एसटीपी पेयजल निगम और जल संस्थान के सिर का बोझ बन गए। विभाग को ही इनका संचालन करना पड़ रहा है। करीब 6 माह में कोई कंपनी संचालन को सामने नहीं आ पाई है। खनन से भरे डंपर ने साइकिल सवार को कुचला, दूर तक घसीटा, मौत पर ग्रामीणों ने किया हंगामा। रुड़की में सोमवार सुबह दर्दनाक हादसा हो गया। कलियर क्षेत्र में खनन से भरे डंपर ने एक साइकिल सवार युवक को कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं गुस्साए ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया। 27 दिसंबर से शुरू होगी 4 धामों की शीतकालीन यात्रा, सीएम धामी ने दी शुभकामनाएं।
ज्योतिषा पीठाधीश्वर शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के सानिध्य में 27 दिसंबर से 4 धामों की शीतकालीन तीर्थ यात्रा शुरू होगी। ज्योतिर्मठ के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात कर उन्हें यात्रा का निमंत्रण दिया। इस मौके पर सीएम ने शुभकामनाएं देते हुए कहा कि शीतकालीन तीर्थ यात्रा ऐतिहासिक होगी। पिटकुल टेंडर घोटाले में विजिलेंस जांच से कतरा रही सरकार, जनसंघर्ष मोर्चा अध्यक्ष ने उठाया सवाल। जनसंघर्ष मोर्चा अध्यक्ष व जीएमवीएन के पूर्व उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने कहा कि वर्षों पहले पिटकुल अधिकारी व अधिकारियों व ठेकेदारों के समूह की जुगलबंदी ने टेंडर पुलिंग कर निम्नतम स्तर के करोड़ों रुपए के ट्रांसफार्मर खरीद कर सरकार को कई करोड़ रुपए की शपथ लगाई। मोर्चा अध्यक्ष ने कहा कि पता नहीं क्यों सरकार पिटकुल टेंडर पुलिस घोटाले में विजिलेंस जांच से कतरा रही है। उत्तराखंड में बढ़ सकते हैं शराब के दाम, आबकारी नीति में प्रावधान की तैयारी, 4500 करोड़ की कमाई का लक्ष्य। प्रदेश में इस वर्ष शराब के दामों में बढ़ोतरी हो सकती है। माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश की तर्ज पर यहां भी शराब की कीमत में 10% तक की वृद्धि की जा सकती है। नैनीताल में सड़कों पर सफाई व्यवस्था को लेकर पालिका ने शुरू किया अभियान, गंदगी फैलाने वाले 19 लोगों पर चालानी कार्रवाई। शहर में पर्यटकों को सड़कों पर सफाई व्यवस्था बेहतर मिले, इसको लेकर पालिका ने अभियान छेड़ दिया। शहर के विभिन्न क्षेत्रों में निरीक्षण कर पालिका टीम ने सफाई व्यवस्था पर की। इस दौरान गंदगी फैलाने वालों के विरुद्ध सख्ती दिखाते हुए 19 लोगों पर चालानी कार्रवाई कर 10,000 से अधिक का जुर्माना वसूला। लैंसडाउन, मसूरी और औली में उमड़े सैलानी, होटल और होम स्टे फुल, जाम ने किया परेशान। क्रिसमस पर उत्तराखंड के पर्यटन स्थल सैलानियों से गुलजार हो गए। गाजियाबाद, मेरठ, हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश आदि राज्यों से बड़ी संख्या में सैलानी क्रिसमस मनाने उत्तराखंड पहुंचे। यहां औली, लैंसडाउन और मसूरी में पर्यटकों की खासी भीड़ उमड़ी। वहीं कई जगह जाम से भी सैलानियों को हलकान होना पड़ा। कोहरे ने बढ़ाई परेशानी, देहरादून आने वाली आधा दर्जन से अधिक फ्लाइट देरी से पहुंची। देहरादून एयरपोर्ट पर विभिन्न शहरों से आने वाली आधा दर्जन से अधिक उड़ानें घंटों देरी से पहुंची। दिल्ली सहित विभिन्न शहरों में खराब मौसम और कोहरे के कारण फ्लाइट के टेक ऑफ और लैंडिंग में परेशानी आई। सोमवार को अहमदाबाद से सुबह 8 बजे आने वाली इंडिगो की फ्लाइट अपने निर्धारित समय से पहले एयरपोर्ट पहुंच गई थी। सुबह 9 बजे दिल्ली से आने वाली इंडिगो की फ्लाइट करीब 2 घंटे के विलंब से 11:04 बजे एयरपोर्ट पर लैंड हुई। तो ये थी हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड से जुड़ी हुई कुछ खास और अहम खबरें। इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए अभी सब्सक्राइब करें टुडे उत्तराखंड चैनल को। धन्यवाद।